कि मनुष्य के साथ जो सबसे बड़ी शक्ति काम करती है, धर्म की शक्ति काम करती है। धर्म ही रक्षा कवच बनकर आपका मान रखता है। धर्म ही नंदी है जिस पर शिव जी बैठकर चलते हैं। और धर्म व्यक्ति के जीवन में है, घर में है तो समझिए उसके घर में बरकत है। जहाँ धर्म है वहाँ मानवता है, इंसानियत है। जहाँ मनुष्य के जीवन में धर्म रहता है वहाँ लाज शर्म भी रहती है, बड़ों का ध्यान भी रहता है। धर्म की कमाई करता है व्यक्ति तो उसका पूरा ध्यान रहता है कि कमाऊं लेकिन ऐसा जिससे मेरे घर में धन तो आए लेकिन धर्म भी आए। अनर्थ से आई भी कमाई अनर्थ पैदा करती है। धर्म में लग जाए तो ये बात ध्यान रखना, व्यक्ति के जीवन की पीड़ाएं कम होती हैं, मन में शांति आती है, संतुष्टि से दुनिया से जाता है। हमने ये जाना सभी ने, परमात्मा का दिया हुआ इस दुनिया में जो भी हमारे पास है यहीं से भगवान ने दिया, यहीं के लिए दिया और यहीं छोड़ जाने के लिए दिया। तो किसी के पास कितना संग्रह है, किसने कितना जोड़ रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब छोड़ना यही है। धर्म जब जीवन में आता है तो व्यक्ति अपनी कमाई को कन्वर्ट करता है पुण्य। उसकी कोशिश होती है कि उसकी बुद्धि उन धर्म कार्यों से जुड़े कि जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार का भला करने के साथ दूसरों का भी भला। तो इसलिए ये बात याद रख लीजिए कि धर्म जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। और धर्म जब होता है तो समझ लीजिए ईश्वर भी आपके जीवन में होता, आध्यात्मिकता होता। लेकिन धर्म चिन्हों का नाम नहीं है। जो हमने चिन्ह धारण कर रखे हैं उन चिन्हों से नहीं पता लगता ये आदमी धार्मिक है। हमारी पीठ के पीछे हमारा धर्म बोलता है। अपनी पीठ कोई नहीं देख पाता, उसे दुनिया देखती है। तो ये याद रखना कि पीठ पीछे जो आपकी शक्ति बनकर इस दुनिया में महका करता है वो धर्म ही है। धर्म आपका वो रक्षा कवच है, दुख में तो बचाता ही है, सुख और सौभाग्य को बढ़ाता है। इसके कारण ही आपकी हिम्मत बढ़ती है। दुनिया परेशान भी करे तो परेशान होने के बाद भी टूटता नहीं, गिरता नहीं, फिर संभलता है, फिर खड़ा हो जाता है। इसलिए धर्म वाले की परीक्षा हो सकती है लेकिन पराजित नहीं होगा। तो धर्म को जीवन में लाइए, धर्म को समझे भी सही। तो धर्म है क्या, आपको सब बताया गया। तो कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो जीवन में घटने चाहिए, तो आपको बताया। हौसला रखना, धैर्य रखना, विपत्ति में डोलना नहीं, जिम्मेदारियों को निभाना, कंधे मजबूत रखना। सब जिम्मेदारी छोड़ के भागें लेकिन आप जिम्मेदार बनकर अपने फर्ज निभाएं। सिर पर कर्जा नहीं रखना, अर्ज भी हर दिन करनी है। मर्ज रहने नहीं देना, फर्ज निभाना है, अर्ज हर दिन करनी है। तो अर्ज, मर्ज, कर्ज और फर्ज 4 चीजें याद रखनी। कर्ज सिर पर न रहे, तन में मर्ज न रहे। फर्ज रोज निभाना है और अर्ज मतलब अरदास रोज करना। तो जो हौसला रखे, धैर्य बनाए रखे, डोले नहीं, टूटे नहीं, बीमारी आ जाए तो जूझे, लड़े और जीते। घर में अशांति है तो मन को शांत करके प्रेम से, प्यार से, गलत फहमियां निकाल कर अपने घर को भले ही झुकना पड़े, रिश्तों की डोर को टूटने न। क्षमावान बनना, माफ करना और माफी मांग लेना, झुकना, झुकाना, मानना, मनवाना, सुधरना, सुधारना, ये सब जारी रहना। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अपने भीतर के कंट्रोल करने वाली शक्ति, जिसको दम कहा गया है, नियंत्रण कहा गया है, आपका ब्रेक जो है भीतर जो भगवान ने दिया है उसका इस्तेमाल करना है। गुस्सा अधिक आए तो अपने ब्रेक का इस्तेमाल करना। स्थितियां बिगड़ रही हो तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि धर्म ही बचाता है। धर्म रक्षा कवच बनकर आपकी जिंदगी में आपके सामने आपको सुरक्षा देकर संभालता है। घर का एक व्यक्ति भी धर्म से जुड़ा हुआ है, सच्चा है, तो सारे घर का वातावरण बदले रखे। पूरी खेती में एक मीठा पानी का कुआं पूरी जमीन को हरा भरा रखे, बंजर जमीन को भी हरा भरा कर दे। धर्म वाला जहाँ बैठेगा उस पूरे घर को हरा भरा रखेगा। इसलिए अपने जीवन में धर्म अपनाइए
और धैर्य रखना, क्षमा का गुण रखना, कंट्रोल रखना है जबान पर भी, गुस्से पर भी। और बहुत लोग लालच आ जाए तो उस समय जो है वो धर्म कर्म कुछ सब भूल जाते हैं। तो लालच पर भी कंट्रोल रखना। लालच एक ऐसी चीज है, गुस्से का भी कहीं एंड है, वो रुक जाएगा जहाँ। काम क्रोध सबका की एक सीमा होती है, वहां जाके वो रुक जाता है। लालच की कोई सीमा नहीं, जितना आ जाए उतना ही कम नजर आता है कि और भी आए। तो इसलिए कहा गया है कि लालच आ गया और अति आ गया तो वो आपको अधर्म करने के लिए मजबूर कर देगा। तो धृति क्षमा दमोस्तेम शोचमिंद्रिय निग्रह, पवित्रता को अपनाना और अपनी इंद्रियों को काबू में रखना। स्वाद को जीतने से शुरुआत करना। सारे उपवास, सारे व्रत इसी के लिए कराए जाते हैं कि व्यक्ति अपने स्वाद को जीते। इसी से पता लगता है कि वो अपने मन को भी मजबूत कर रहा है, क्योंकि चटोरी जीभ ललचाती है तो उससे व्यक्ति की कमजोरी का पता लगता है, कितना कमजोर आदमी है। जो जीभ पर नियंत्रण कर गया, इसका मतलब अब मन भी कंट्रोल में। जिनको शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है तो ज्यादातर देखा है एक समय ऐसा आ जाता है आदमी छिप छिप के भी मीठा खाता है। रात में सब सो जाते हैं और उम्र हो गई 60, 65 की, 70 की, वो चीनी चुरा के खा रहा है, क्योंकि अंदर से डिमांड होती है ना, और जानता है कि ये जहर है। पाँव में उंगली तक काटने की, और किसी किसी का तो पाँव गैंग्रीन हो जाता है। जिसको अपने ऊपर कंट्रोल करना आ गया, बीमारियों को भी रोक लेगा। तो आपको अभी से सीखना है, क्योंकि आपके सारे जितने भी व्रत आते हैं, अभी थोड़े दिनों के बाद नवरात्रे आएंगे, तो नवरात्रों में जब आप शक्ति की उपासना करते हैं तो शक्ति के 9 रूप हैं। जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, सुधा, नमोस्तुते। तो वो शक्ति या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, क्षमा रूपेण संस्थिता, लज्जा रूपेण संस्थिता, विद्या रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, कांति रूपेण संस्थिता, निद्रा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निद्रा भी वही है, चेहरे की कांति भी वही है, विद्या भी वही है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, वही बुद्धि की शक्ति भी है, अक्ल की शक्ति, समझदारी की शक्ति। समझदार आदमी झगड़े मिटाता है, बढ़ाता नहीं। समझदार आदमी सुलझा हुआ होता है और ना समझ उलझा हुआ। तो देवी माता से आपने शक्ति मांगते हैं कि मेरे जीवन में सुबुद्धि मुझे प्राप्त हो, सुलझा हुआ जीवन जीऊं, उलझा हुआ नहीं। तो इन दिनों में आपने इंद्रिय निग्रह के द्वारा अपनी शक्ति को प्राप्त करना है। ये धर्म की शक्ति, धर्म से आप अपने आप को ये शक्ति प्राप्त करें। महिलाओं में फिर भी ये गुण बहुत अच्छा है, इतने अच्छे अच्छे स्वाद की चीजें बनाती हैं, खुद का विचारों का व्रत है, दूसरों को खिलाएंगी, सुगंध आती रहती है, मन भी करता है देखें, चेक करके ही देखें, फिर भी अपने ऊपर कंट्रोल कर लेती है। ये बड़ी बात। हम लोगों ने देखा है एक बच्चा इंडोनेशिया से आया हुआ था, भंडारा बट रहा था, तो वो भी जोश में आके भंडारा बांट दिया। जैसे उसको किसी ने कह दिया हलवा बांट, 3 या 4 तक को तो वो बांट गया। उसके बाद तो वो दौना लेके वहीं बैठ गया खाने के लिए। उससे सबने कहा कि आगे क्यों नहीं बांट पा रहे? बोले मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रह गया। आसान बात नहीं। बचपना आपका कब तक कहलाता है? जब तक आपके पास आपका कंट्रोल नहीं है। तो समझना, बच्चे को भूख बर्दाश्त नहीं है, उसको नींद आ रही है तो रोना शुरू कर देगा। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है उसका कंट्रोल बढ़ता है, बर्दाश्त बढ़ती है। तो कुछ लोग बड़े होकर भी बच्चे बने रहते हैं, उनके पास खुद पर नियंत्रण करने की ताकत नहीं। जब आप खुद पर नियंत्रण करते हैं तो मानना चाहिए अब हम सच में बड़े होते जा रहे हैं, भगवान हमको बड़प्पन दे रहे हैं। और जब आप पूरी तरह से खुद को कंट्रोल करते हैं तब माना जाता है कि आपके भीतर भगवान ने वो गुण दे दिया जिसको इंद्रिय निग्रह कहा गया, जो शक्ति कही।
तो इसी के साथ एक शब्द आता है कि आपका मूड आपके वश में होना चाहिए। आप मूड के वश में ना हो। अभी मूड नहीं कर रहा, मैं तो बात नहीं कर सकता, मैं तो कहीं जा नहीं सकता, ये कमजोरी है। और बहुत जल्दी किसी ने भड़का दिया और भड़क गए, तो ये भी आपको अपने ऊपर पता लगता है कमजोरी से। तो आज से अभ्यास कीजिए, खुद पर नियंत्रण रखना, अपनी शक्ति को बढ़ाना। कभी कभी तो देखने में आया है कि बड़ा समझदार व्यक्ति बड़ी सलाह देता दूसरे को, लेकिन पति पत्नी दोनों बैठ जाए तो 1 मिनट में ऐसी लड़ाई शुरू हो जाए जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का वार शुरू हो, और फिर शांत नहीं होते। कहीं एक दूसरे का लिहाज न कर पाना, ये भी एक कमजोरी है। आप कहेंगे कि अब तो जैसे हो गए, अब क्या फर्क पड़ता है। ये याद रखिए कि हम लोगों का जीवन एक जीवन ही, इसके बाद भी जीवन है, अगला जन्म भी होना। तो जो आदतें आज पाल ली, जो स्वभाव आज बन गया, जो नेचर आज बन गई, वो आगे तक जाएगी। इस जन्म में भी दुख दे रही है तो अगले जन्म में भी दुख देगी। इस जन्म में सुधार हो गया तो अगले जन्म में भी कल्याण होने वाला है। इसलिए अभी से संभालिए, नहीं तो छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं ना, इतने गुस्से वाले, अभी तो बोलना भी नहीं सीखा, गुस्से में एकदम नीला पड़ जाता है बच्चा, बहुत जिद्दी, किसी की बात न मानने वाला, जमीन पर लेट जाएगा 1 मिनट में अपनी बात मनवा के छोड़ेगा, क्योंकि सब संस्कार पीछे से चले आए। कोई बच्चे शुरुआत से बहुत शिष्ट, शालीन, मैनर्स सब कुछ दिखाई देते हैं, पीछे की कमाई चली आ रही। तो आपकी कमाई, यहाँ की कमाई आगे तक जाने वाली है। इसलिए आज से ही अपनी कमाई ठीक करना शुरू कीजिए। आप अपनी नेचर बनाइए, आदत बनाइए। जिंदगी को आदतें चलाती हैं, आदतें आपकी हर दिन बनती हैं। तो वही सब आदतें बनाइए जो आदतें आपको इस जन्म में भी सुखी करें और अगले जन्म में भी सुखी करें। इसलिए अभी से ध्यान देना शुरू करो। थोड़ा सा मौन रखने की आदत बनाओ, थोड़ा थोड़ा मौन रखोगे तो कल्याण। तो इसलिए कहा गया है, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम अक्र, बुद्धि सुबुद्धि बनाना। और सत्य है परमात्मा, उसकी शरण ग्रहण करना। क्रोध हो, क्रोध रहित हो। गुस्से की पहली लहर जब आ रही हो, उसी समय अपने आप को शांत करें। पहली लहर कनपटी के पास से आती है, यहाँ से, यहाँ पहले गर्म होने लग जाता है। बस यहाँ जब आना शुरू हो जाए ना, किसी की बात सुनते ही कनपटी गर्म होने लग जाए, उसी समय माथा ढीला छोड़ो, गहरे सांस लो, मुस्कुराने की कोशिश करो, आपका गुस्सा शांत होगा, ध्यान बटाओ। और अगर आपने ढील छोड़ दी तो यहाँ से चल के कहाँ आता है, ये यहाँ माथे पर जब आने लग जाए तो भी माथा ढीला छोड़िए, गहरे सांस लीजिए, ध्यान बटाइए। और अगर यहाँ भी ढील छोड़ दी तो फिर कहाँ आता है, ये माथे पर बल पड़ते हैं। और ये जो भ्रुकुटी है ना, आईब्रो, ये यहाँ आता है। और यहाँ आ जाए तो यहाँ कोशिश करो रुक जाए, नहीं रुका तो फिर कहाँ जाता है, आंखों में। आंखें तरेलता है आदमी और आंखें लाल हो जाती, और आंखें खोल के फिर जो वो टेढ़ा होके देखता है, तो गुस्सा आंख तक पहुंच गया। और ये चलते चलते आपको वहां तक लेकर जाता है जहां से आपका एनिमल ब्रेन जागृत हो जाता है। आपके पास एक एनिमल ब्रेन है, वो जाग गया तो बहुत बुरा हो। तो यहाँ भी रोक लिया तो भी ठीक है, नहीं तो फिर ये फिर कहाँ जाएगा, नाक पे, नथुने फूलने लग जाते हैं। जानवरों को देखा होगा आपने, फूं फूं की आवाज निकालने लग जाते हैं। और यहाँ भी अगर नहीं रोक पाए तो फिर ये आता होठ के पास, होठ फड़फड़ाने लगता है। और अगर यहाँ भी नहीं रुका तो फिर दांत के पास जाता है, दांत पीसता है। यहाँ नहीं रुका तो फिर जीभ पर जाता है, फिर तो गालियों की शुरुआत, और फिर गला, और फिर कंधे, फिर भुजाएं, बाएं चढ़ाएगा ना। हाँ, अभी बताता हूं। और अगर ये पाँव तक पहुंच गया तो पाँव भी हिलने लग जाते हैं। बस उसके बाद दिल और दिमाग पर कंट्रोल देना। यहाँ से जागता है एनिमल ब्रेन, आदमी जानवर हो जाता है, अनर्थ हो जाता है। कितने लोग जेलों में पड़े हैं, अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं करते। वो ठंडा दिमाग रखना, सुबुद्धि की कामना करना, और अपने बच्चों को भी शुरुआत से गुस्सा कंट्रोल करना सिखाएं।
घर में आप अपने माता पिता को मान देना सीखिए, दादा दादी नाना नानी उनके आशीर्वाद लेना शुरू करें। और एक अच्छी माँ, उसका तो फर्ज है। अभी आप देखिए कि साउथ कोरिया में एक कोर्स कराया जाता है शादी से पहले। जिनकी शादी होने वाली है उनका एक सर्टिफिकेट कोर्स है। उनको पहले ट्रेंड करते हैं कि तुम विवाहित होने जा रहे हो, एक दुनिया बसाने जा रहे हो, आपको कैसा होना चाहिए, कैसे अपनी संतान को पालोगे, आपस में कैसे रहोगे, रिश्ते अगर भगवान ने दिए हैं तो इनको निभाया कैसे जाए, एक दूसरे को कैसे समझोगे। आपके यहाँ सर्टिफिकेट कोर्स नहीं होता, आपके दादा दादी नाना नानी आपके घर के लोग आपके संस्कार वो सब सिखाते हैं। लेकिन आजकल माँ के पास भी टाइम नहीं है, स्कूलों में भेज दिया लेकिन वहाँ कोर्स पूरा कराना सबको, जितने भी टीचर हैं, टीचर के साथ फिर ट्यूटर आ गया, तो ट्यूटर भी वो भी अपना काम पूरा करेगा। माँ बाप जो है बच्चों को उपहार देकर सोचते हैं कि इनकी जिंदगी बदल जाएगी, ये खुश हो जाएगी, संस्कार देने वाला तो कोई नहीं। परिणाम आप देख रहे हैं, घर घर की स्थितियां खराब हो रही। एक छोटे से बच्चे को भी ये सिखाओ कि महिलाओं का, नारी जाति का, बहन का, बेटी का, माँ का, नानी का, दादी का कैसे सम्मान किया जाता है, कैसे बात की जाती है। हम लोग गांव में देखते थे पहले, वो गाली बकता बकता आदमी अगर कोई बहन बेटी सामने आ गई चुप हो जाता, और नहीं बोलना, बहन आ रही बेटी आ रही, गाली बकता, माँ के सामने नहीं बोल सकता। अब किसी को लिहाज है? तो संस्कार थे जो आपको रोकते थे, जो आपको संभालते थे। बड़ों का मान करिए। आप सोचिए तो सही कि आपकी माँ ने अपनी नींदें कुर्बान करके आपको किस तरह से पाला पोसा, अपनी जिगर का खून देकर आपको जिंदगी दी, श्वासों में से श्वास बांटा, भोजन में से भोजन, खून में से खून देकर, अपनी चमड़ी से, अपने शरीर से, अपने पूरे जीवन से रस रक्त देकर आपकी जिंदगी को सींच करके जन्म दिया, और फिर कैसे पाला पोसा। अपना शौक भी भूल गई बेचारी, अपना ध्यान भी भूल गई, सारा दिन उसको ध्यान केवल तुम्हारा रहा। और फिर सोचिए तो सही कि रात को कौन आराम नहीं करना चाहता, सारा दिन थक जाता है, और बच्चा सारी रात जगा है, वो कंधे पर लेकर के बच्चे को टहने, और थके नहीं, क्या जिगरा है उसका, कैसा भगवान ने बना रखा, अपने कलेजे से लगा करके लेके चलती है। डॉक्टर भी वही है, नर्स भी वही है। इतनी बड़ी मनोवैज्ञानिक है कि बच्चे का चेहरा देखते ही समझ में आ जाता है, ठीक नहीं लग रहा है, इसका मूड देख के पता लग रहा है आज बीमार बीमार है। हाथ पकड़ करके थर्मामीटर लगाने की जरूरत नहीं, उसको पता लग जाता है बुखार है जैसे। और माँ तो अपनी बेटी को भी ससुराल से आई ना चल के, उसकी आंखें देख के बोल देती है, छिपा रही है कुछ मेरे से, बात कुछ और है। आपके आर पार भी जो देख सके वो तो माँ ही तो है। और मांगती किसके लिए है? अपने बच्चों के लिए। मंदिर में भी बैठी है, भगवान के आगे भी हाथ जोड़ रही है, तो किसके लिए जोड़ रही है? अपने बच्चों के लिए मांगती है। सबकी छुट्टी हो गई लेकिन माँ की छुट्टी होती है कभी? त्योहार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन तो और भी ज्यादा काम करती है। और अगर सबको कुछ चीजें ऐसी बनी है घर में स्वादिष्ट, सबने खाई और उसके लिए नहीं बची, कोई वो बुरा नहीं मानती, खुश होती है कि चलो आज इतनी अच्छी चीज बन गई, सारे लोग जो चट कर गए सब कुछ। सबकी पसंद का ध्यान रखे, सबकी नेचर का ध्यान रखे, फिर भी किसी को उसकी पसंद का पता नहीं कि इसको बेचारी को क्या पसंद आता है, इसके लिए हम क्या करें। ऐसी माँ और ऐसा पिता जो सारा दिन बिना थके अपना सुख चैन भूल कर न जाने किस किस के आगे झुकता है, किस किस के आगे गिड़गिड़ाता है, कहाँ से कैसे रोजी रोटी कमाकर अपने बच्चों के लिए लेकर आता है। और घर में रोशनी है तो उसके कारण है, घर का पिलर है तो वो है, घर का चौकीदार है तो वो बैठा है, तो किसी की हिम्मत नहीं उस घर की तरफ उंगली उठाना है। माँ का सुहाग, माँ की बिंदी, माँ की चूड़ियाँ पिता ही तो है, बच्चों की कॉपी किताब पिता है। खुद की जेब में पैसे भले ही कम हो पर अपने बच्चों के शौक पूरा करने वाला दुनिया में कोई और नहीं, पिता ही तो है।
जिंदगी का सबसे बड़ा सुख का टाइम वही होता है जब आपका नहीं आपके पिता का राज चल रहा। वो दिन कितने अच्छे लगते हैं, पीछे मुड़ के याद करते हैं। इसलिए आज जब समय नहीं रहा कि लंबी चर्चा करें हम लोग, धर्म को जीवन में रखिए और विचारों की क्वालिटी पर ध्यान देना। जो थॉट्स आते हैं ना दिमाग में, विचारों की क्वालिटी पर ध्यान देना। घटिया विचार नहीं, घटिया संगत में, घटिया बोली नहीं। अफर्मेशन का प्रयोग हर दिन करो शीशे के सामने खड़े होकर, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मैं श्रेष्ठ हूँ, श्रेष्ठ सोचता हूँ, श्रेष्ठ लोगों के साथ बैठता हूँ, श्रेष्ठ करता हूँ, मेरी जिंदगी का रास्ता ही श्रेष्ठता का रास्ता है। क्यों अपने को घटिया बनाना? चुन के पहनिए, चुनकर बोलिए, सिलेक्टिव चीजें हो आपके पास। भगवान ने जितने भी 800 करोड़ लोग इस दुनिया में रहते हैं, ये समझिए आप अपने आप में अनुपम हैं, सबसे अलग है। भगवान जब व्यक्ति की जिंदगी में बहुत बड़ी कृपा करता है तो उसकी जिंदगी में सत्संग आता है और सदगुरु आता है। और जब सदगुरु हो तो अपना आपा किसी के आगे खोल नहीं सकते, अपने दिल की बात अपने गुरु से कह सकते हैं। जैसे आपकी माँ आपको समझती ना, महाराष्ट्र वाले तो गुरु को गुरु माउली बोलते हैं, माँ है जिसके सामने आप अपना सारा सुख दुख कह सकते हैं। चाहूँगा हाथ जोड़ने सभी लोग और मंगल कामनाएं करते हुए प्रार्थना करेंगे। बोलिए ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि विशो जहि। हे प्रभु, हमें आरोग्य दो, सौभाग्य दो, परम सुख दो, सुदर्शन व्यक्तित्व दो, सफलता दो, यश कीर्ति दो, प्रेम दो, भक्ति का दान दो। हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि प्रदान करो। गुरुजनों का आशीष हम पर सदा बना रहे, हमें आशीर्वाद दो। ओम शांति शांति शांति। भगवान करे सबकी मनोकामना पूर्ण हो और सबके घर में सुख शांति आए।